right. And that's a very good shot from Angel. Waqar from the University Road. 335 for 7. And that's out. Yes, that should be out, yes. No, Healy walked there. No doubt about that one. He slashed outside the off stump. I don't think his feet were in position. Got the edge, and Rashid Latif took a fairly straightforward catch. The good bowling by Waqar Yunus, just keeping it outside the off stump all the time, and Ian Healy attempting a couple of cut shots earlier on, and finally got an edge, and a good catch, low catch by Rashid Latif. And if he bowls the third one, then it will be a no ball called, and 2 runs will be added as extras. Yeah, at least 2 bounces, and that's out. That's the end of Angel. Good piece of bowling by Wasim Akram. Couple of short deliveries, and then the in-swinger, full-length ball, there it is, from around the wicket. Angel always trying to play it through the mid-wicket, and this time he missed it. And the leg stump uprooted. So very, very good ball, and this is a better view. Watch Wasim Akram bowling a full-length Yorker, swinging in, and this time playing across the line of the ball. The shut bat was bowled. That's the end of Angel. He was there for 27 deliveries, just 28 minutes he lasted. Bowled by Wasim Akram for 5. नहीं है, मेरा ख्याल है कि टेल एंडर के लिए वसीम और वकार सबसे मुश्किल तरीन बॉलर। ये बॉल कर दिया वकार यूनुस ने मैकग्रा को, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम 337 रन बनाकर आउट हुई। और पाकिस्तानी बॉलर्स ने आज सुबह जब खेल शुरू हुआ, वसीम अकरम और वकार यूनुस ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बाकी मानदा खिलाड़ियों को आउट किया, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने कल के स्कोर 325 रन में सिर्फ 12 रन का इजाफा करने के बाद आउट हुए। और इस तरह ये दोनों खिलाड़ी मैकग्रा और स्पिन में ने वापस मैकग्रा को बोल्ड किया वकार यूनुस ने। इस तरह ये ऑस्ट्रेलियन स्कोर कार्ड। माइकल स्लेटर LBW वसीम अकरम की बॉलिंग पर 36 रन बनाए। मार्क टेलर वसीम अकरम ने कैच किया अपनी बॉलिंग पर, कोई रन न बना सके। डेविड बून मुश्ताक ने बोल्ड किया, 19 रन बनाए। मार्क वॉ जाहिद फजल ने कैच लिया, मुश्ताक की बॉलिंग पर 20 रन बनाए। माइकल बेवन आमिर सुहेल ने कैच किया मुश्ताक की बॉलिंग पर, 82 रन बनाए। ये इनका पहला टेस्ट मैच था, बड़ी अच्छी बैटिंग की। स्टीव वॉ वकार यूनुस ने बोल्ड किया, 73 रन बनाए, ये भी बड़ी उम्दा इनिंग थी। इयन हीली राशिद लतीफ ने कैच लिया, वकार यूनुस की बॉलिंग पर 57 रन बनाए। शेन वॉन राशिद लतीफ ने कैच लिया, आमिर सुहेल के बॉलर 22 रन बनाए। जो एंजल वसीम अकरम ने बोल्ड किया, 1 रन बनाया। टिम में नॉट आउट रहे 1 रन पर, और ग्लेन मैकग्रा को वकार यूनुस ने बोल्ड किया, कोई रन न बना सके। एक्स्ट्रास थे 22, 88.2 ओवर खेलकर ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हुई, 337 रन बना। और इस तरह बॉलिंग जिस तरह हुई है पाकिस्तान की जानिब से वो इस तरह है। वसीम अकरम 25 ओवर 5 मेडन 75 रन 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वकार यूनुस 19.2 ओवर 2 मेडन 75 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मुश्ताक अहमद 24 ओवर 2 मेडन 97 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अकरम रजा 14 ओवर 1 मेडन 50 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट न कर सके। आमिर सुहेल 5 ओवर में कोई रन 19 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया, मेडन कोई भी नहीं था। सलीम मलिक ने 1 ओवर में 7 रन दिए। अच्छा बॉल बाहरी किनारा लेती हुई गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई, और इस तरह 4 रन हासिल हुए पाकिस्तान को अपनी इस पहली इनिंग में पहली ही बॉल पर। अच्छा गेंद था ये मैकग्रा का, पहला गेंद विकेटों के दरमियान, और हल्का सा बाहर निकला सईद अनवर का के बल्ले का बाहरी हिस्सा लेते हुए थर्ड मैन।
खूबसूरत शॉट सईद अनवर का और 4 रन हासिल। Angel to Amir Suhail. It's steered away wide of the point fielder, going down towards the boundary. 4 runs. Good shot by Amir Suhail. That ball straying down outside the off stump, and Amir, having the room and width, was in position. There it is again. There it is. He just guided his shot to the gully and backward point for 4. Well guided shot. This one square cut, going down towards the point boundary. 4 more to Saeed Anwar. And that was a better shot from Saeed Anwar. He kept his eye on the ball. This time it was short, actually. There it is. It wasn't like the previous shot. It was a shorter ball. Saeed Anwar had a lot of time. He watched the ball, bent the bat in the end to keep the ball down. That one's outside the off stump, and he gets him away very nicely. The square cut down to the point boundary. 4 runs. May straying there a bit. Gets him away very nicely down to deep square leg. 4 runs. 49, Saeed Anwar now 34. That's the On the front foot first, and then saw the ball not really bouncing that high, and he kept his eye on the ball. That ball. It's a very nice shot. Steve Waugh trying to stop that one. That ball must have been traveling like a bullet. Right, another bad ball from Tim May, and he kept the ball right up to him. And there's the short ball just outside the off stump. I was waiting for that sort of delivery. Glenn McGrath to Saeed Anwar. That one going down to the deep fine leg boundary. 4 runs. 57. Saeed Anwar now 38. Saeed Anwar coming on the front foot to start with. He saw the ball just outside the leg stump. He glanced it beautifully for 4. Square cut wide of the fielder at point down to the backward point boundary. 4 runs. This time. Through the covers, down to the wide mid-off boundary, 4 runs. So Steve Waugh coming in for a boundary at the hands of Saeed Anwar. Saeed Anwar now 46. Good shot. Nicely driven, the straight drive, past the bowler, down to the side screen at the other end, 4 runs. Lovely shot. Yes, very good shot. Amir Suhail playing last 2 deliveries and timing it well, and this time he has driven his Well, 7 overs, no maidens, none for 22. It's worn now. Another good shot. It's 4 runs. So Amir Suhail is now opening up. Googly. Swept away, down to long leg, 4 runs. So if that was the Googly, he must have hit it against the tide. Just outside the leg stump. Short, and that could be out. That's up in the air. And that's the end of Amir Suhail. Balancing his arm once too often. That was a flipper ball from Sean Vaughan, and he was trying to hit it over the mid-wicket, then he readjusted his shot, and this got an easy catch to Bevan, I think. Pakistan have lost their first wicket.
Amir Suhail out for 36. There's the 90 replay for again. Watch Amir Suhail readjusting his shot on a flipper. It pitched very short, and then there it is. Top touched it. ये एक लूज शॉट खेला है सईद अनवर ने, के साथ हो सकती है। मैदान के ऊपर से खेल दिया है जाहिद फजल ने 4 रन के लिए। एक 104। काफी देर से जाहिद फजल दिफाई अंदाज से खेल रहे थे। इस दफा उन्हें मौका मिला तो उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से चांस लिया और 4 रन बनाए हैं। ओवर किए हैं और 30 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। फाइन लेग की जानिब खेले हैं 4 रन के लिए। ये गेंद इतना तेज नहीं है जितना कि पिछली दफा उन्होंने किया था। शॉर्ट बॉल उसे खेल दिया है मिड विकेट की जानिब 4 रन के लिए सईद अनवर ने। 17 for 1. It's a nice shot. The on drive going down towards the mid-wicket boundary. The batsmen have taken 2. It crosses the line. 4 runs. Pulled away. It's going to go 4 runs, and I think Taylor knew that Zaid Fazal is going to attempt that. Yes, the replay again. See, the ball was very short from Vaughan, and Zaid Fazal took full advantage of hitting it, not afraid of the 2 men on the drive, and dispatched it for 4. Good shot. It's a nice shot off the front foot, through the covers, travelling towards the boundary, crosses the ropes, 4 runs. Very good shot. Shane Warne. Down he comes, up she goes, over the ropes at long on for 6. Is it 4 or 6? Should be 6. Yes, it is. 6 runs there. There's the replay. See Saeed Anwar coming out on the flighted ball, and he pushed it in the rough, but he really dragged it onto the mid-on area for 6. What a lovely shot. And that thrills the crowd as well. सईद अनवर का अंदाज काफी मोहतात है और ये उसमें कामयाब हुए अपने उस मकसद में जिसको हासिल करना चाहते थे। ड्राइव करने की कोशिश में जो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर खड़े हुए फील्डर थे उनके हाथों में गेंद गई और इस तरह ये कामयाबी हासिल हुई ऑस्ट्रेलिया को दूसरी। बहुत अच्छी कप्तानी कह सकते हैं मार्क टेलर की। उन्होंने काफ़ी देर से ये फील्डर प्लेस किया हुआ था सईद अनवर के लिए और कोशिश कर रहे थे कि सईद अनवर वहाँ ड्राइव करें और आखिरकार टीम में कामयाब हो गए उन्हें आउट करने में। सईद अनवर बहुत अच्छी इनिंग खेलने के बाद दोनों एंड से सलीम मलिक पर दबाव को बढ़ाते हुए मार्क टेलर और Is that out? Yes, he is. Beautifully caught by Boone. And for a man of his bulk, Boone is an excellent catch. Court Boone held May for 27 and Pakistan are 3 down.
Who's a bit thin on the pace side. Yes, any side would look a little bit weak or thin on a wicket like this. And they've also left out a Rifle, Paul Rifle, who was a regular member of the Australian side. And that could be out. Out, yes. Caught by Bevan again, yes. Scott Bevan, bowled by McGrath. McGrath at last being paid for his efforts. Replay, Bassett playing a very casual shot on a fuller ball, just trying to play it on the up, and he was almost walking on that shot. He didn't have any balance, and I think there he is, see? The ball was too far from his body. There was not much stretching of footwork, and he played it too far from his body, and that scooped an easy catch to Bevan on point. Particularly after tea. शॉर्ट बॉल और उससे मिड विकेट की जानिब खेल दिया है 4 रन के लिए। ओवर किए जिसमें से 10 मेरिन रहे और 21 रन दिए हैं और उसमें 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुई है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग साइड। और ये एक और विकेट हासिल हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम को। बड़ा अच्छा कैच लिया मार्क टेलर ने। इंजमाम उल हक एक तेजी से स्पिन होती हुई बॉल को खेलने की कोशिश में बाहरी किनारा उनके बल्ले का लगा और बड़ा ही अच्छा कैच मार्क टेलर ने लिया स्लिप में। ये देखें शेन वॉर्न की पहली विकेट। अच्छा स्पिन हुआ गेंद। मार्क टेलर अगरचे रावलपिंडी के मैच में उन्होंने 2 कैच छोड़े थे, मगर स्लिप्स में बहुत अच्छा कैच पकड़ा है और एक अच्छी इंपॉर्टेंट विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर से देखें, बड़ा अच्छा शार्प कैच दिया मार्क टेलर ने। काफी नीचे भी था, उन्होंने बिल्कुल अपने टो के पास एक गेंद को उठाया और गेंद ब्रेक भी हुआ। इंजमाम काफी लंबी टांग निकाल कर खेले थे, सिर्फ 9 रन कर सके। एक मरतबा फिर पाकिस्तानी बैट्समैनों पर हावी होते हुए उनके बॉलर्स। खूबसूरत शॉट सलीम मलिक का, इसके पिछले ओवर में भी इस किस्म का शॉट खेलने की कोशिश में नसीब से नाकाम रहे थे। इस मरतबा कामयाबी हुई और गैप मिला उन्हें वाइड में डाउन मिड विकेट की जानिब से 4 रन। राशिद आउट हो गए। मरतबा राशिद लतीफ आउट हुए। एक और अच्छा कैच मार्क टेलर का और ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग और बॉलिंग ने पूरी तरह अब पाकिस्तानी टीम पर अपना काबू पा लिया है और ये छठे खिलाड़ी राशिद लतीफ इस तरह आउट हुए। मेरे ख्याल से इससे अच्छा कैच आप नहीं देख सकते एक्शन रिप्ले में। बहुत ही शार्प कैच था और बहुत ही अच्छा कैच लिया है मार्क टेलर ने। बॉल तो शेन वॉर्न अच्छी कर ही रहे हैं। मैंने अभी कहा था कि तुम अच्छी लाइन लेंथ पे गेंद कर रहे हैं कि मौका ही नहीं दे रहे किसी बैट्समैन को शॉट खेलने का। राशिद सिर्फ 2 रन कर सके और स्वीप किया सलीम मलिक ने और 4 रन हासिल किए। काफी अच्छी कप्तानी का मुजाहरा कर रहे हैं और वसीम अकरम क्योंकि जारहाना अंदाज में भी खेलते हैं, उन्होंने Be normal and bowl accordingly. Cut down to the third man boundary corner. Umpire Tizar Hayat signals the boundary as 200 go up on the board for Pakistan. That's gone, yes. No doubt about that one. Malik out. Pakistan have lost their 7th wicket. Angel strikes. Yes, that's another blow for Pakistan. Salim Malik playing across the line of the ball. There you see on the replay. Watch Salim Malik's bat playing across towards mid-wicket and the square leg area.
Ball coming in, there it is. That's right, he was trying to work it on the mid-wicket area. Should have kept the bat straight at this time of the hour, when the stumps are only about to be drawn, and Pakistan in real problem. 26, Malik scored. 4 boundaries in a 103-minute stay at the wicket. 77 balls he faced, a strike rate of just 37. Lovely shot by Wasim Akram. He doesn't have to move, that's 4 runs. 205 now. Zahid Fazal, the third to go. Fourth, Boone bowled May 27. Brilliant catch by Boone. Then 4 for 157, Basit Ali. Caught Bevan, bowled McGrath. No score. Full toss. And once again dispatched to the cover boundary. 4 more. That was a bad delivery, looking for punishment. And getting it very promptly. 12 now, Wasim Akram. 209 for the loss of 7 wickets. Wasim Akram just dispatching that through the cover for 4. A full toss from Angel, 2 4s in a row. Caught Taylor, bowled Vaughan for 9. Then 6 for 181, Rashid Latif. Caught Taylor, bowled Vaughan for 2. And then 7 for 200, Salim Malik, LBW to Angel for 26. That's the scorecard. 71 overs bowled, 11 extras for 49. Stephen Waugh had 2 overs for 9 runs. So Pakistan, in reply to Australia's 337, are 209 for 7. So Pakistan, after a fine 90-run first wicket partnership between Amir Sohail and Saeed Anwar, and a very good second wicket partnership of 63 runs between Zahid Fazal and Saeed Anwar. First runs of the morning, lovely shot. The extra cover drive off the front foot, 4 runs. Pakistan 213. Akram Raza now goes to 5 runs in test matches before this innings. That's a lovely shot by Wasim Akram. Very good shot. It went wide of the cover fielder, down to the cover boundary, 4 runs. So early in the morning, playing such a good shot. Akram goes to 18. McGrath again to him. And this one's going to go for 4. That's the square cut. Towards deep backward point, 4 more. That ball straying outside the off stump. Wasim Akram in perfect position, used his feet to advantage, and then put it on its way to the boundary for 4. Lovely shot. Those 2 boundaries must have given him a lot of confidence. Look at the eye on the ball, weight on the back foot, and just slanting it down towards galley for 4. मिड विकेट की जानिब खेला है अकरम रज़ा ने 4 रन के लिए। गोल कर दिया मैकग्रॉ ने, यॉर्क हुए अकरम रज़ा, और इस तरह ये कामयाबी हासिल हुई आज तीसरे दिन की पहली कामयाबी ऑस्ट्रेलिया को जिसके वो मुंतज़िर थे। और इस तरह पाकिस्तान को 8वां नुकसान उठाना पड़ा जब अकरम रज़ा आउट होकर पवेलियन में वापस। ये गालिबन थोड़ी सी स्लोअर डिलीवरी थी जो कि यॉर्क हुई। बड़ा अच्छा बॉल मैकग्रॉ का। अकरम रज़ा 13 रन बनाने के बाद आउट। बहुत ही अच्छा यॉर्कर और स्लोअर वन था। अकरम रज़ा बीट वे पेस के वजह से जो उन्होंने चेंज किया, काफ़ी देर से वो ये उमन फास्ट बॉलर्स आजकल क्रिकेट में ये बहुत ही कामयाब हरबा होता है अगर आप अपनी पेस को बदल दें, यानी कि तेज करते करते ज़रा सा स्लो वन बॉल करेंगे वसीम अकरम को। ऊंचा शॉट वसीम अकरम का, इस चीज़ को महसूस करते हुए कि अब रन की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और ये 6 रन हासिल किए। बड़ी सही हिकमत अमली वसीम अकरम की। पाकिस्तान जितनी ज़्यादा लीड को अपने कम कर सके उतना ही ज़्यादा पाकिस्तान के हक में ये चीज़ जाएगी। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम इस मौके का बिल्कुल अच्छी तरह उनको आइडिया है कि इस वक्त क्या सिचुएशन डिमांड करती है।
उन्होंने 6 रन दिए। और इससे हुक करने गए थे, इस तरह कामयाबी हासिल हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम को। जो बल्ले का उनको आइडिया था कि गेंद मिडिल में आएगी, वो उनके बिल्कुल निचले हिस्से पे लगी है। पाकिस्तान के 9वां खिलाड़ी वकार यूनुस आउट होकर पवेलियन में वापस। It's McGrath to Wasim Akram. That's going to be it. Just off as play suspended for lunch. Well, asking for the Khizr Hayat is asking for the third umpire decision, and Wasim Akram has been given out by umpire Dickie Bird. Yes, that's the end of the innings. We'll have a complete replay, hopefully this time. That is a short ball by Angel. Wasim Akram going outside the off stump, hitting it, got a glove on it or a bat, and Ian Healy took a very easy catch, asking for it very confidently. Then Now he Healy realized is about to hit the stumps. And does he hit them? Yes, he does. Akram is in, as far as I can tell, but That's right, yes. then we will wait who is giving out, because umpire Khizr Hayat asked for the third umpire. We saw that. There it is again. Let's have a look now. Yes. There's Healy. And Wasim Akram. Actually, why Dickie Khizr Hayat asking for the third umpire? Because if we have a replay again, we will notice that Wasim Akram bat was in the air when the ball hit the stump. There's the story, Sadiq, which you wanted to know. Pakistan all are 256, so 81 runs behind. If you see, only about 5 batsmen got into the double figure. The batsmen out today: Akram Raza bowled McGrath 13, Waqar Yunus caught Healy, bowled Angel 6, and the last batsman out, Wasim Akram, caught Healy, bowled Angel 39. Wasim Akram actually played a marvelous 11 innings. extras, 4 byes, 3 leg byes, 4 no balls, 87 overs and 1 delivery. And let's have a look at the bowling figures. McGrath 25 overs, 6 maidens, 2 for 70. Angel 13.1 overs, no maidens, 3 for 54. May 20 overs, 5 maidens, 2 for 55. Shane Warne 27 overs, 10 maidens, 3 for 61. Steve Waugh 2 overs for 9 runs. The only bowler who bowled no balls was Joe Angel. Still on a pair, he's facing Waqar Yunus. Out on a pair. Taylor goes, caught behind. Waqar Yunus has struck. Australia are 1 for 1, and Mark Taylor fails yet again. It's a pair. Very dejected Taylor walks back to the pavilion. There's the replay, and what a bad luck on a fuller ball just outside the off stump. Mark Taylor wasn't confident enough to go and just nicked it outside, because Rashid Latif took a good diving catch in front of his first leg. I feel sorry for him. He's a very good batsman when he gets going. There's the replay again. Watch Mark Taylor. Did not realize that the ball was really wide outside the off stump, should have been left alone. But when you are in that patch, every ball looks a good ball. Extra cover, third man. काफी तेज बाउंसर था ये, स्लेटर बिल्कुल भी एतमाद के साथ इस बॉल को ना खेल सके और इस चोट का एहसास वाज़ेह तौर पर महसूस होगा। इस एंगल से तो नहीं कह सकते कि ये गेंद जो है उनके क्लब्स को लगा या उनके जो आर्म गार्ड है जो उन्होंने बाजू पैनल उस पर लगाया, मगर गेंद बहुत तेज था। ये वसीम अकरम क्या करते हैं? खूबसूरत शॉट डेविड बून का, शॉर्ट बॉल उसे स्क्वायर लेग से खेल दिया डीप। और इस तरह ऐसा महसूस होता है कि दूसरी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हो सकती थी, लेकिन डिकी बर्ड ने इस कॉट बिहाइंड की अपील को मुस्तरद कर दिया।
कुछ कह नहीं सकते, बल्ला और गेंद बहुत नज़दीक थे, अपील बहुत ज़ोरदार थी. Conversation between Mr. Fazal Hayat. Short, and this one's kicked away down to the deep mid-wicket boundary. 4 runs. Lovely shot by Slater. He went down on one knee. Once again to David Boone. This one's down the leg side. Well kept by Rashid Latif. Acrobatic effort by the Pakistan wicket-keeper. There it is again. That was wild down the leg side. It was full of sound and fury. And Latif doing extremely well to get to it. Both gloves, 42 for 1. Boone 22, Slater 17. 12th over of the Australian. Appeal for LBW disallowed by umpire Fazal Hayat. There it is again. Good shout, but probably they could have missed the stumps. Good decision by Fazal Hayat there. That's out. Yes. So that also should be the lunch and prayer break. I think we'll have to wait and see. Umpire Fazal Hayat is consulting his watch. Slater is gone. Very dejected. Let's have a look at his dismissal again. There it is, Mushtaq bowling. Slater coming forward, and then he wanted to go back. He first wanted to go forward and then wrapped LBW front. Slater out, LBW to Mushtaq. No doubt about that one. Right for the short leg पर silly point पर कोई फील्डर नहीं. स्वीप किया 4 रन के लिए मार्क वन. मुश्ताक तो बहुत एक्साइटेड हैं. अब देखना यह है कि अंपायर इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि जो मुश्ताक ने ये बॉल लेग ब्रेक किया था मिडिल और लेग स्टंप पे और इसे ऑन पे खेलना चाहते थे डेविड बून, जैसे कि देखें, और मुश्ताक ने बाकायदा ऑन साइड पे खेलना चाह रहे थे. देखना ये है, फैसला जो है डिक्की बर्ड ने देना है, फजल हयात नहीं दे सकेंगे. इस एंगल से ज्यादा वाज़ेह तौर पर नजर आएगा. डिक्की बर्ड का फैसला बिल्कुल सही दिखाई देता है. 75 for 2. Australia. Yes. High, hard. Stopped on the trot by Basit as the batsmen complete their 3rd round. That one's gone high, wide and handsome for 6. He just played that shot beautifully. He played that a number of occasions. A fairly good crowd. There it is again. Full flow of the bat. Over she went. And then Australia's 100 also got on the board. It's 102 for 2. That should be another 4. Or is it going to be cut off? The ball goes over the line now. 4 runs. 3 4s in a row. This is the 55th. And then we have 3 for in-between innings.
This one is between the wicketkeeper and first slip, down to the third man boundary. It's picked up there by Inzamam ul Haq as the batsmen take two. 75 now to Boone. There's the replay. Didn't really carry. There you see it dropping short of the wicketkeeper's right glove. 79 of 165 balls so far. He's been there for 226 minutes. Strike rate of slightly under 47.9. 7 fours. The Warrior standard was a comparative failure, 29. That one going down the left side, I thought. We'll have a closer look at it in the replay. But I thought that would have missed the leg stump. Good decision. That's right, good decision. And the ball really kept low. Wasim Akram really putting everything into it. And yes, that would have missed the leg stump. Wasim Akram also, very geared up to get a wicket at the end of the third day. The pressure and tension mounting. This one stuck away very nicely. Will it carry to the boundary? There's going to be a close finish. It's cut off and it is stopped. Well done, Zahid Fazal. Yes. He really chased that ball very well. David Boone. Boone now 82, which brings the left-handed Bevan. And there's the full, just outside the leg stump or on the leg stump. And Boone just tucked it away to square leg boundary where Zahid Fazal chasing it. Yes, he played at a very crucial time in the first inning for 55 runs lead. So, as I said earlier, that if Pakistan gets the Australian out, there's a replay again. Watch Bevan playing across the line on a full-length ball, almost on the foot-hole, missed it to his batting pad, and it was clean ball. Good bowling. Stephen Waugh. Wasim Akram, 174 for the loss of 5 wickets. There's the scorecard, there is the story. Mark Waugh bowled Waqar Yunus 61, Michael Bevan bowled Wasim Akram, no score. Stephen Waugh, LBW Wasim Akram, no score, and Wasim Akram is now on a hat-trick. Underway. And that was an inside edge, past the off stump and the left glove of the wicketkeeper to the fine leg boundary for 4. And those are 4 lucky runs. Took an overthrow. Oh, what a lovely shot. A beautiful straight drive. 4 runs from the moment possibly that it left Waqar Yunus's hand. Runs in 2 overs this morning. That is it. 100 for David Boone. His 1900 in Test cricket. He also has 30 50s. Acknowledging the applause from the crowd and from his teammates. There's the signal towards the pavilion. Those are his teammates. A standing applause for him. Yes, Shake of the hand by Healy. Well played, David Boone. Very good inning from David Boone. That one rose. Healy trying to take evasive action. Not put any impressions on the batsman. Though he's bowling quicker, but still. The first bouncer. That's umpire Fazal Hayat. Not in your picture. So if, it is hot and humid. Yes, you can use that now for fanning yourself, because I don't think McGrath is going to hit. Bowling figures for the Pakistani bowlers. Wasim Akram taking 5 wickets for the 17th time in a Test innings. 22 overs, 3 maidens, 5 for 63, and he was pulled up for no bowling 3 times. Waqar Yunus,
Magnificent performance from him as well. 18 overs, 2 maidens, and he's taken 4 for 69. Mushtaq 21 overs, 3 maidens, 1 for 51. खूबसूरत शॉट आमिर सुहेल का ऑप्शन से बाहर गई गेंद और उसे 4 रन से लिए छोड़ दिया पॉइंट बन दिया 8 रन बनाए हैं 10 पाकिस्तान बगैर किसी नुकसान की जैसे कि 314 रन का हदफ बहुत बड़ा हदफ लगता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस तक ना पहुंचा जा सके 10 wickets. Short. This one's pulled away. That's going to be 4 runs. McGraw. Isn't it? Short. And this one is up in the air but safe. Wide of the fielder at deep. That's a nice shot. Great shot 4 runs. Pakistan, Ahmed is 30. That's a great shot That was a bad ball as well. Outside the off-stump straying. And what a lovely shot by Ahmed Sohail. Punished it so effectively. बहुत ही अच्छा गेंद और ये सरप्राइज बॉल था आमिर सोहेल भी हैरान रह गए कि ये गेंद इतना तेज था बाहर भी निकला अच्छी में ये मैच खेला जा रहा है बहुत उम्दा फील्डिंग बेवन की और ये रन आउट देखना होगा क्योंकि अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की तरफ कि स्क्रीन पर देखकर बताया जाए कि आमिर सुहेल आउट है नहीं बहुत उम्दा फील्डिंग की थी माइकल बेवन ने ये देखें बहुत अच्छी फील्डिंग की बेवन ने सुपर फील्डिंग मतलब वर्ल्ड क्लास फील्डिंग है और थर्ड अंपायर रियाजुद्दीन है देखें कि क्या फैसला देते हैं और आमिर सुहेल आउट होकर पवेलियन में वापस बहुत ही अहम विकेट हासिल हुई है ऑस्ट्रेलिया को और वो भी रन आउट की सूरत में जाहिद फजल आए हैं आमिर सुहेल के आउट होने बहुत उम्दा फील्डिंग माइकल बेवन की खूबसूरत शॉट सईद अनवर का 4 रन के लिए जो गेंद भी आगे गिरती है उस पर बड़े अच्छे अंदाज में स्ट्रोक लग सकता है और यही चीज पाकिस्तानी बैट्समैन पर बदस्तूर मौजूद है उठती हुई ड्राइव के लिए थर्ड मैन की जानिब 4 रन There's an appeal for a catch behind and he's out, yes. Zahid Fazal goes. Comfortably taken by Boone. That was a lollipop. They don't come any easier. We'll have another look at it. There's Swan bowling Zahid Fazal. Just on the middle and leg and Zahid Fazal just playing straight forward for a thick inside edge. And popped as an easy catch to David Boone. So Pakistan lost their second wicket. 22 deliveries Zahid faced. He was there for 37 minutes. He scored just 3 runs at a strike rate of 3.64. Court Boone bowled Vaughan 3. It's also taken 52 catches. He's facing Wall. That one is pulled away, if you can call it that. It was shoulder high almost, and that's 4 runs to Salim Malik. I think he deserved those 4 runs. That ball high up towards the shoulder outside the leg stump. Driven, and this time it is wide of the fielder. McGraw after it from cover. The batsman will take their second run? Third run. That's the third. And that's a short ball. Pulled it on the back foot by Salim Malik. Back foot point for 4 runs. Must have given him a lot of confidence. Ball just pitching outside the off stump. Malik went back and
played it at the back foot point for 4. Nice shot. Flipper this time. 4 runs. That's the third boundary by Salim Malik. All 3 off Vaughan. This was a very good shot. It was a classical Salim Malik shot there. He waited for the turn. Yes, Vaughan trying to turn that ball a little bit more or go in flipper, but Salim Malik. कदमों का इस्तेमाल सईद अनवर का, जो ज़्यादा अर्से तक प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके खेल का अंदाज इसी किस्म का है। 4 रन। खेल की जानिब खेले हैं और 2 रन हासिल किए सलीम मलिक ने। 37th Test match. And That one's up in the air. Safe over long off, and that is 6. And that's more like Saeed Anwar, which the crowd know. That was a loose delivery, and he was quite confident. Spaced forward and then heaved it over long off for 6. Oh, and that was a very good ball indeed. Going down to the point boundary. That will be 4 runs. That's up in the air, safe, and it goes to the long off boundary for 4 runs, and that is Saeed Anwar's second 50 of the match. He's 53 not out. He got 85 in the first innings, and that is his 4th 50 in Test cricket. 117 for 2, Pakistan. congratulations, Saeed Anwar. Oh. 4 runs from the moment it left Malik's bat. Several others all over the ground, 2 on the other side, and there's 2 on the ground and 1 at mid-wicket. Another full toss. Good effort, but in vain by Langer. It's 4 runs. Ooh, that almost went through. That's right, he tried to play it. शेन वॉन ने खूबसूरत शॉट सलीम मलिक का 4 रन के लिए। शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप पर गिरी, स्पिन हुई और उसे खेला 4 रन के लिए। बहुत अच्छी गेंदें कर रहे थे, मगर अब थोड़ी शॉर्ट गेंद करते हैं। 7 चौके सलीम मलिक ने अपने 39 रन में लगाए हैं। हीली भी इस बॉल को रोकने में नाकाम रहे। गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई है और अंपायर का इशारा कि ये डेड बॉल, क्योंकि डेलिबरेटली पैड किया था जानबूझकर। ये देखें सलीम मलिक ने। ये डेलिबरेट पैडिंग में क्रिकेट में कोई रन नहीं होता। शेन वॉन अपने 12वें ओवर के साथ 11 ओवर में 31 रन दिए हैं, एक खिलाड़ी को आउट किया। फ्रीज करने की कोशिश और अंपायर खिजर हयात का इशारा कि आउट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। खिजर हयात का इशारा है कि जब उन्होंने स्वीप की है, गेंद जमीन पर लग गई। अब एक्शन रिप्ले में देखते हैं ये स्वीप किया है। कुछ साफ नजर नहीं आया, यहाँ से देखते हैं। देखिए, मुझे तो कोई अभी तक आई एम नॉट श्योर, इसलिए कि मैं कमेंट्स नहीं दूंगा।
ऐसा ज़रूर महसूस हुआ है कि जब वो स्वीप करने गए तो गेंद जो है उनके थोड़े से ग्लव्स पे लगती हुई हवा में उछली है। ड्राइव खेलने का एहसास है कि वो खतरा हो सकती है। स्वीप किया सईद अनवर ने 4 रन के लिए। पहला जारहाना स्ट्रोक काफी अच्छे के बाद ये है। 3 मेडन 32 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। और बहुत ही सरप्राइज बॉल था ये, और सलीम मलिक इसकी लाइन से नहीं हट सके और बड़ी अहम कामयाबी हासिल हुई है ऑस्ट्रेलिया की टीम को खेल के इस आखिरी सेशन में। और आज जैसे कि जिक्र हो रहा था कि कोई विकेट नहीं गिरा टी के वक्त के बाद, और ये विकेट हासिल हुई। बहुत तेज गेंद, और सलीम मलिक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो गेंद उनके मुंह पे आएगा। उन्होंने तकरीबन हाथ से, ऐसा लगता है जैसे हाथ से उन्होंने गेंद को रोकने की कोशिश की। इतना तेज गेंद आया है सलीम मलिक को जो एंजल का, और बहुत अच्छा कैच लिया मार्क टेलर ने स्लिप में। ऑस्ट्रेलियंस फिर से ताज़ा दम हो रहे हैं, इसलिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। बॉलर 43 रन बनाकर आउट हुए। अकरम रजा आए हैं बैटिंग करने। Vaughan coming in. It's 4 runs to the long off boundary. Good shot there. 3 men close to the bat. 2 on the offside, including the slip, and 1 on the on. Yes, he's out. The night watchman's vigil ends, and that is the 4th Pakistan wicket gone. Yes, there's a replay. See that Vaughan bowled a flipper, and Akram Raza played full stretch forward, not bringing the bat in front, and I think Dickie Bird has given him out for not offering the shot. And it is now for this man. Going down to the deep fine leg boundary, so that's 4 runs to Basit Ali. Given, that's a nice shot off the front foot, wide of mid-off to the खूबसूरत शॉट सईद अनवर का। बहुत अच्छी फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं सईद अनवर। 4 रन। जहाँ से सईद अनवर ने कल शाम छोड़ा था, फिर वहीं से उन्होंने शुरू किया है। बहुत अच्छी बैटिंग की थी कल और आज भी। और इस तरह एक और अहम कामयाबी जिसके मुतलाशी थे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हासिल हुई। सईद अनवर एक ड्राइव खेलने की कोशिश में कॉटन बोल्ड हुए। ये स्लोअर बॉल था जो एंजल का, जो बहुत ही इफेक्टिव हुआ। उन्होंने पिछली इनिंग में भी इसी तरह बॉल पर आउट किया था। तो 5 खिलाड़ी के नुकसान पर पाकिस्तान। ऊंचा शॉट, और इस तरह वसीम अकरम आउट होकर वापस एक बहुत अच्छी बॉल फ्लिपर जो कि काफी तेज आती है। वसीम अकरम ने कदमों का इस्तेमाल किया था। बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगती हुई गेंद हवा में उछली, और शेन वॉर्न ने किसी किस्म की कोई गलती नहीं की इस कैच को लेने में। ये फ्लिपर था और काफी पीछे गिरा था, और वसीम अकरम उसे पुल करना चाहते थे, जो कि सही शॉट था इस बॉल के हिसाब से, मगर वो टाइम नहीं कर सके। और कॉटन बॉल शेन वॉर्न के हाथ में वो कैच आउट हो गए। इमामुल हक सामना करेंगे। fell at the same score. And this one is hit hard and high, over long on, over the ropes for 4 runs. So Basit giving it the charge. Yes, there's a replay, and see Basit giving a charge to Tim May. He's not like to be broke down with a few fielders around. Wants to take the advantage of frozen fielders and dispatch it for 4 on long on. And that's time. That should be out, yes. Yes.
very, I don't know what to say about Basit, that he tries to create shots in his mind before the ball is bowled. He was just there. Watch that. He went down the leg stump to cut that ball, and the ball just hit his front foot right in the front of the stump and was just a LBW. That turn. That turn, yes. With the given away down to long on, wide of the boundary, 4 runs. Well, that's a good shot from Rashid. Slight bit of misfielding is there, going down to the boundary. It should beat the fielder. It does, 4 runs. Umpire figure here signals the 4. हुए हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। थर्ड मैन की जानिब 4 रन। दो 209 7 4 रन और हासिल हुए राशिद लतीफ को। इयन हीली के बाएं जानिब से मार्क टेलर की। खूबसूरत शॉट राशिद लतीफ का, बहुत उम्दा ओवर पाकिस्तान के स्पिनर से। ये तीसरा चौका था जो इस ओवर में राशिद लतीफ ने लगाया। राशिद लतीफ ने लगता है ये अप्रोच अपनाई हुई है कि अटैक करें बॉलर्स पे, और इस ओवर में वो अब तक 3 चौके लगा चुके हैं। सईद अनवर, अकरम रजा, वसीम अकरम और बासित अली शामिल। खूबसूरत शॉट राशिद लतीफ का 4 रन के लिए। डबल बॉलिंग चेंज मार्क टेलर की, कुछ रास नहीं आया। और एक और खूबसूरत शॉट राशिद लतीफ का 4 रन के लिए। ये है पाकिस्तानी स्कोर कार्ड। Coming down to the deep wide leg boundary, it should be cut off. It is booted away by Angel. 1 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। खूबसूरत शॉट मुश्ताक का 4 रन के लिए, शॉर्ट बॉल, और उसे मिड विकेट की जानिब खेल दिया। कवर की जानिब दूसरे रन के लिए भी वापस आ रहे हैं मुश्ताक। 2 रन और हासिल हुए। 34 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। खूबसूरत ग्लांस किया है मुश्ताक ने, 2 रन हासिल किए। तमाशाइयों में चेहरों से आपको महसूस हो रहा होगा कि लोग कितने जोश और खरोश। खेले की जानिब खेले हैं 4 रन के लिए मुश्ताक अहमद। 16 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। मेरे ख्याल से इससे अच्छा कीमती और मौके पे चौका कभी मुश्ताक से नहीं मारा होगा। इतना अच्छे मौके पे और इतना कीमती चौका मुश्ताक का है ये, कि जिसकी जितनी भी इस चौके की कदर की जाए कम है। 16 रन रह गए। विकेट पोजीशन पर खेल दिया है। थर्ड मैन की जानिब 4 रन के लिए इंजमामुल हक में। 12 रन चाहिए पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए। बहुत ही अच्छी प्लेसिंग की, और ये देखते हुए कि स्लिप में कोई नहीं है, और इस वक्त तो हर शॉट हर रन उसकी कीमत नहीं है।
दूसरे रन के लिए तेज से वापस जाना चाहते हैं इंतजाम, लेकिन एक ही रन बना। सिलेक्टेड थे फील्डर, 11 रन स्वीप किया और 1 रन हासिल किया मुश्ताक अहमद ने। और 10 रन चाहिए अब ये मैच जीतने के लिए पाकिस्तान की टीम को। 304, 9 खिलाड़ियों के नुकसान। 14 रन पर बैटिंग कर रहे हैं मुश्ताक। 10 रन चाहिए पाकिस्तान को बहुत ही रिमार्केबल विक्ट्री हासिल करने के लिए। अब तक स्कोर को 304 रन तक पहुंचा चुकी है। 1 रन और हासिल हुआ। शेन वॉर्न का ओवर खत्म हुआ। डेविड बून थे फील्डर जो मिड विकेट पोजीशन पर फील्ड कर रहे हैं। एक रन का और इजाफा हुआ। 8 रन चाहिए पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए। पॉइंट की जानिब खेले हैं इंतजाम और 1 रन और हासिल किया। 7 रन अब चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। माइकल बेवन से फील्डर। 7 रन पाकिस्तान को चाहिए। 307, 9 खिलाड़ियों के नुकसान। वर्ल्ड कप के बाद शायद सबसे बड़ी वर्ल्ड कप के बाद ये सबसे बड़ी फतह होगी पाकिस्तान की, जो इतनी ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान मैच जीतेगा। खूबसूरत शॉट खेला है मुश्ताक ने थर्ड मैन की जानिब। दूसरे रन के लिए वापस। 5 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। और ये शानदार कामयाबी होगी पाकिस्तान की टीम की, क्योंकि ये 50 रन की शराकत इन दोनों के दरमियान हो चुकी है। इस शॉट से कुछ देर के लिए हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, मगर फिर भी 2 रन हासिल हो गए। कवर की जानिब खेले और अपने टेस्ट करियर के ज्यादा रन बनाने में कामयाब हुए मुश्ताक अहमद, क्योंकि इससे पहले इनका सबसे ज्यादा स्कोर 18 था और अब ये 20 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। 3 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। और क्या शानदार कामयाबी होगी पाकिस्तान की इस कराची के नेशनल स्टेडियम में। ना सिर्फ ये कि वो रिकॉर्ड बरकरार रहेगा, लगता यही है कि वो जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान कर रहे हैं जमामुल हक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस स्टंपिंग और शायद जिंदगी भर ये नहीं भूल सके हीली की। और बहुत ही अहम कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है। आखिरी की जो फिनिशिंग है इससे अच्छी फिनिशिंग नहीं हो सकती। इंतजाम आगे निकल गए थे, क्रीज छोड़ गए थे, बॉल उनसे मिस हुआ। इयन हीली ने स्टंप मिस किया और साथ 4 बाय दे दिए। इससे अच्छा फिनिशिंग ये देखें। एक और एंगल से देखें ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग। ग्लेन मैकग्रॉ जो अनफिट हो गए थे, 6 ओवर कर सके, 2 मेडन 18 रन, कोई विकेट ना हासिल कर सके। और इनकी कमी जरूर महसूस हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम को। जो एंजल 28 ओवर